डियर स्टूडेंट्स, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मॉडल क्वेश्चंस हैं ये मैं भेज रहा हूँ। लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो 15 हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस 18 हैं। इन दोनों के बीच ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का काम चल जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस गेस करना थोड़ा मुश्किल है इन दो टाइप के क्वेश्चंस के कंपैरिजन में। तो मेरा यह मानना है कि इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के क्रम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के मामले खुद ब खुद तय हो जाएंगे। मैं थोड़ी बात करूं क्वेश्चंस के हवाले से। पहला क्वेश्चन जो है वो नेशनल इनकम, डिफाइन नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय की परिभाषा देनी है और उसकी जो अवधारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट्स, उसकी चर्चा करनी है। ये चीज़ें आपको किताब में आराम से उपलब्ध हैं, जैसे कि जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनएनआई, इस तरह की चीज़ें। और दूसरा क्वेश्चन भी इसी नेशनल इनकम चैप्टर से है, जिसमें मार्शल, पीगू और फीचर ने इसको किस रूप में परिभाषित किया है। और उसका एक दूसरा जो टेल क्वेश्चन है वो ये कि इन तीनों में सबसे अच्छा कौन है, विच वन इज द बेस्ट। तो दरअसल बेस्ट इन तीनों में कोई नहीं है, ये डिपेंड करता है कि कोई कंट्री किस सिचुएशन में है। इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, उसके लिए सूटेबिलिटी डिफरेंट है, और डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं उनके यहाँ सूटेबिलिटी, ये उपयुक्तता जो है वो अलग है। इसलिए द बेस्ट नहीं कह सकते, वो परिस्थिति पर डिपेंड करेगा। तीसरा ये कि डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय के माप के जो अलग अलग तरीके हैं, जैसे वो प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, इन एक्सपेंडिचर मेथड। लेकिन इनमें भी यहाँ पर यही बात है कि ये परिस्थिति पर निर्भर करता है किसी कंट्री के कि कौन सबसे अच्छा है। तो हमारे यहाँ एक VKR. V. राव प्रोफेसर थे। उनका कहना यह था कि हमारे इंडियन इकोनॉमी में प्रोडक्शन कम इनकम मेथड, यानी इन दोनों का जो संयुक्त रूप है, जो ज्वाइंट फॉर्मेट है, उससे सबसे बेहतर नतीजा निकाला जा सकता है। फोर्थ क्वेश्चन है नेशनल इनकम के इम्पोर्टेंस की बात करनी, उसके महत्व की बात करनी है, और उसके मेजरमेंट, उसकी नाप में जो कठिनाइयाँ आती हैं उसकी चर्चा करनी है। और किसी किताब में भी आसानी से अवेलेबल होगा। पांचवा क्वेश्चन जो है वो ये कि सेज लॉ ऑफ मार्केट, से का बाजार नियम। और तो उसमें आपने देखा कि ये और दो बार लिखा हुआ, तो ये तीनों तरह के क्वेश्चंस के आंसर एक ही होंगे, एक ही तरह का आंसर होगा। थोड़ा स्टाइल चेंज होगा, यानी सेंटेंस का जो कॉम्पोजिशन है उसमें बदलाव लाने की जरूरत है। और सिक्स्थ क्वेश्चन है केन्शियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उसमें भी आप देख रहे हैं कि दो बार और लिखा हुआ, मतलब क्वेश्चन का पैटर्न का, उसके पूछने का तरीका अलग है, लेकिन आंसर एक ही होगा। थोड़ा स्टाइल चेंज करना, जैसा मैंने पहले कहा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंजम्पशन फंक्शन, उपभोग फलन, और उसके डिटर्मिनेंट्स कौन कौन हैं, यानी प्रभाव निर्धारित करने वाले तत्व। और आठवां क्वेश्चन है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी औसत उपभोग प्रवृत्ति। उसका दो स्वरूप जो है, उसमें से एक है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेटिवली एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के कंपैरिजन में, इसलिए कि पूरा मल्टीप्लायर का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी के बेस पर डील होता है किन्स के द्वारा। नाइन्थ क्वेश्चन है मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल, पूंजी की सीमांत कुशलता। ये भी किन्सियन कॉन्सेप्ट है, प्योरली उन्हीं का है, और उसको प्रभावित करने वाले तत्वों की चर्चा करनी है। 10th क्वेश्चन है कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, उसके आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। तो आलोचना करने में उसकी अच्छाइयाँ भी बतानी है और उसकी कमजोरियां भी बतानी है। और कमजोरियों में वो किन्सियन कॉन्सेप्ट जो है लिक्विडिटी प्रेफरेंस वाला, वो उसमें ऐड हो जाएगा लास्ट में, यानी कॉन्क्लूजन से पहले के हिस्से में। 11th जो है वो
लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी यानी कीन्शियन थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, इसकी बात अभी अभी मैंने की। और 12 क्वेश्चन है ट्रेड साइकिल से रिलेटेड। तो पहला तो ये कि वो किसे कहते हैं व्यापार चक्र, और उसका नेचर क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। और 13th क्वेश्चन स्पेसिफिक है ट्रेड साइकिल से रिलेटेड कि हार्ट्रे का जो मॉनेटरी थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल है उसका विस्तृत विवरण करना है। अब 14th है कि हिक्स की जो थ्योरी है ट्रेड साइकिल की उसको बताना है। और 15th और लास्ट है लॉन्ग टर्म में कि ट्रेड साइकिल्स के कारण क्या होते हैं और उसके नियंत्रण के उपाय क्या होने चाहिए। और शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं उनकी संख्या 18 है। और आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें सिर्फ 5 नंबर मिलते हैं। तो उस 5 नंबर के लिए आप बहुत ज़्यादा तो हाफ पेज लिखिए, हाफ पेज से ज़्यादा लिखने की गुंजाइश बनती नहीं है। फिर भी अगर हाफ पेज से थोड़ा बढ़ जाता है तो उसको कंसिडर कर लिया जाएगा। ऐसा पहला जो है वो जीडीपी और एनएनपी का डिफरेंस बताना। उसी तरीके से एनएनपी एट मार्केट प्राइस यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट बाजार मूल्यों पर, और फिर उसको फैक्टर्स प्राइस यानी साधन मूल्यों पर किस रूप में परिभाषित करते हैं। और थर्ड क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय आय के कैलकुलेशन में इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ा क्यों जाता है, और सब्सिडीज को क्यों जोड़ा जाता है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटाया क्यों जाता है। ये भी आपको नेशनल इनकम के चैप्टर में मिल जाएगा ऐसा ही। और फोर्थ ये है कि फ्री इकोनॉमी क्या है और रेस्ट्रिक्टेड इकोनॉमी क्या है, यानी प्रतिबंधित अर्थव्यवस्था और मुक्त अर्थव्यवस्था। और फुल एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट, इसका डिफरेंस। उसी तरीके से कॉमोडिटी मार्केट और लेबर मार्केट का डिफरेंस क्या है। फिर उपभोग और उपभोग फलन, कंजम्पशन और कंजम्पशन फंक्शन, इसमें क्या डिफरेंस है। और फिर ये कि डिमांड, जो प्लेन डिमांड चला आ रहा था कॉन्सेप्ट बहुत पहले से, और फिर इफेक्टिव डिमांड जो कीन्स ने दिया, उसमें क्या अंतर है। और फिर ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, वाई का मतलब ये है कि नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू से ये सी प्लस आई प्लस जी यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसको एलाबोरेट करना है। उसी तरीके से ये फिर इक्वेशन है k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। ये एमपीसी कैसे निकाला, मल्टीप्लायर कैसे निकाला जाता है, थ्रू एमपीसी। और ये कि एक इन इक्वेशन है कि एमपीसी यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये 0 से ज्यादा होता है लेकिन 1 से कम होता है। इसके ये क्यों होता है, इसके बारे में वहां पर थोड़ी बात करनी है। और फिर ये कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, पूंजी की सीमांत उत्पादकता और पूंजी की सीमांत कुशलता, इसमें क्या अंतर है। और उसी तरीके से ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट यानी स्वायत्त विनियोग और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट यानी प्रेरित विनियोग, इसमें क्या अंतर है। ये सब 5-5 नंबर के क्वेश्चंस हैं, इसीलिए उसका कॉन्सेप्ट खाली जानना है और बहुत शॉर्ट में लिख देना है। और ये लिक्विडिटी ट्रैप का कॉन्सेप्ट जो कीन्स ने अपने इंटरेस्ट थ्योरी में दिया था, ये लिक्विडिटी ट्रैप किसको कहते हैं। उसी तरीके से एक और इंटरेस्ट की थ्योरी है जो इन्वेस्टमेंट सेविंग और लिक्विडिटी और मनी सप्लाई कर्व के द्वारा उसको निर्धारित करते हुए दिखाया जाता है। तो इसमें IS और LM कर्व की क्या स्थिति होती है और ये कैसे ड्रॉ होता है, इसको बतलाना है। और फिर ये उसके आगे का क्वेश्चन ये है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो 0 या माइनस हो सकता है और नहीं हो सकता है, तो क्यों नहीं हो सकता है, इसके बारे में। और ये 17th क्वेश्चन जो है वो ये ट्रेड साइकिल्स पर है कि स्लंप और बूम किसे कहते हैं। तो बूम का मतलब तेजी, वो सबसे ऊंचा वाला जो एकदम एपेक्स लेवल का जो पॉइंट बनता है, टॉप पॉइंट, और उसी का ठीक उल्टा स्लंप जो लोएस्ट पॉइंट बनता है जहां से रिकवरी फिर होती है। और लास्ट है कि ट्रेड साइकिल जो है ये मॉनेटरी फेनोमेनन ही नहीं है, बल्कि
कई नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स भी इसमें शामिल होते हैं और काम करते हैं, इसके बारे में बताना है। तो मेरा ख्याल ये है कि इस दोनों तरह के क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढने के क्रम में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस खुद ब खुद हल हो जाएंगे। थैंक यू।